फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब भी बढ़िया होंगे। आज हम अपनी बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 लेकर आए हैं, जिसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि पूनम गांधी से है। पूनम गांधी रिफ्रेशर से हम 1 बाय 1 सारी डिटेल स्टडी को पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की प्रकृति कैसी होती है, मैनेजमेंट का महत्व क्या है डे टू डे लाइफ में भी, एक कंपनी में, एक फर्म में, एक स्कूल में, एक हॉस्पिटल में। यानी आप लोग सभी लोग देखते होंगे कि जो मैनेजमेंट है, इसकी जो आवश्यकता है वो हर जगह है। चाहे आप देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे रोड पर हो, चाहे घर पर हो, आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पे हमें मैनेजमेंट देखने को मिलता है। आइए हम चैप्टर से समझते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है और मैनेजमेंट की नीड क्या है। सबसे पहले लिखा है इसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो कंटेंट हम पढ़ेंगे एज पर सीबीएसई सिलेबस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मैनेजमेंट का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, इंपोर्टेंस और कंसेप्ट इंक्लूड मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैनेजमेंट को हम पढ़ेंगे एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। इसके बाद हम लेवल्स पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के कौन कौन से लेवल्स होते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट की हम फंक्शंस पढ़ेंगे और यही फंक्शंस आगे के आपके 5 चैप्टर होंगे, 4, 5, 6, 7, 8। इसका नाम है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। एंड लास्ट हम सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के कंसेप्ट पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। आइए बिना देरी करें हम चैप्टर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन की मैनेजमेंट की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मैनेजमेंट है उसका जो इंट्रोडक्शन दिया गया, लिखा है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कोई बाय चांस गोल को अचीव करने की प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस है डेलिबरेट फंक्शन की, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। कोई एक व्यक्ति अकेला मैनेज नहीं कर सकता है चीज़ों को, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकता है। और मैनेजमेंट कोई बाई चांस होने वाली प्रोसेस नहीं है कि अपने आप हो जाएगी, हम तो बैठे ही हैं, तो बैठ के काम चलने वाला नहीं है। मैनेजमेंट के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। आगे देखते हैं मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। चाहे आप छोटे बिजनेस की बात कर लो, चाहे आप बड़े बिजनेस की बात करो, चाहे प्रॉफिट मोटिव से चलाए जाने वाले बिजनेस हों, चाहे सर्विस मोटिव से चलाए जाने वाले बिजनेस हों, हर जगह आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है। आगे लिखा है इसमें मैनेजर्स take decisions as to who will do what, when they will do it and what resources they will use। यानी मैनेजर डिसीजन लेता है मैनेजमेंट के आधार पे कि ये काम कौन करेगा, ये कैसे होगा। इन ऐसे सभी जो डिसीजंस हैं वो इन रिसोर्सेज के कारण मैनेजर्स ले पाता है। बेसिक जॉब्स ऑफ मैनेजर इज इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो बेसिक जॉब होती है मैनेजर्स की, वो होती है कि किस प्रकार से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकें। ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज करते हैं हम रिसोर्सेज, उनका कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, कैसे वर्क को इफिशिएंट और इफिशिएंटली करा सकें। इसके लिए मैनेजर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक बिजनेस के अंदर। नो मैटर व्हाट the organization is or what its goal might be, they all have something in common, management and managers। लिखा है इसमें no matter what the organization is, कोई मैटर नहीं करता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपका कैसा है, और what its goal might be, और उसके गोल्स क्या हैं, और समथिंग गोल्स और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे होते हैं, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स इज अ फर्स्ट पर्सन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो काम कराने वाले हैं
वो होते हैं आपके सुपीरियर, और जिनसे काम करवाया जाता है वो होते हैं सबऑर्डिनेट। तो मैनेजर्स जो काम करवाते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स की हेल्प लेके करवाते हैं। आगे देखते हैं इसमें मैनेजमेंट कंसिस्ट सॉरी लिखा है इसमें मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स। मैनेजमेंट कंसिस्ट एक सीरीज है और एक इंटररिलेटेड फंक्शन है, इन संबंध रखने वाला फंक्शन एक दूसरे से, जो कि परफॉर्म करना पड़ता है सारे मैनेजर्स के द्वारा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं हम इसको और डिटेल में। लिखा है मैनेजर्स हैव टू प्लान द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। मैनेजर्स के पास प्लान्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स जो है फर्म के उनको पूरा करने के लिए। ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, मैनेजर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव्स, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। आगे लिखा रिक्रूट एंड सिलेक्ट एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना ये मैनेजर का काम होता है। हु कैन इम्प्लीमेंट दीज ऑब्जेक्टिव्स, इन ऑब्जेक्टिव्स को कौन इम्प्लीमेंट करेगा। गिविंग डायरेक्शंस, कौन डायरेक्शन देगा। कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग दीज एम्प्लॉइज, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल effectively and efficiently and ultimately checking whether everything is going as per plan or not। और जो मैनेजर्स होता है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को चेक करता है और ये चेक करता है कि वो काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ये सभी कौन करता है, मैनेजर्स। मैनेजर ही कम्युनिकेट करता है, मैनेजर ही मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए समर्पित रहे। आगे देखते हैं लिखा हाउ एवर द टाइम स्पेंड बाय मैनेजर्स इन डिफरेंट फंक्शंस इज डिफरेंट। जो मैनेजर टाइम स्पेंड करता है अलग अलग कार्यों में वो अलग अलग करता है। लिखा है मैनेजर्स एट टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग। जो टॉप लेवल में आते हैं मैनेजर्स वो प्लानिंग में बहुत ज़्यादा समय देते हैं। एंड ऑर्गेनाइजिंग देन द मैनेजर्स एट लोअर लेवल, और जो लोअर लेवल में मैनेजर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में ये बहुत ही ज़्यादा समय लेते हैं, क्योंकि इफिशियंट वर्कर्स को हमें वहाँ पे रखना है जो वर्क स्किल के उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग वो पूरा कर सके। आगे लिखा है इफ वी सी रियल लाइफ एग्जांपल, शिव नदार का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। शिव नदार ऑफ एचसीएल एंटरप्राइज परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस, सो इज नुस्ली वाडिया ऑफ बॉम्बे डाइंग, बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इंदिरा नूई ऑफ पेप्सिको एंड प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एटसेट्रा। एक आपने देखे होंगे ये दिन प्रतिदिन इंगेज रहते हैं आपके स्कूल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें। ये एक तरह से मैनेजर्स का रोल जो होता है वो बहुत ही इसेंशियल रोल होता है किसी फर्म में। आगे देखते हैं पढ़ते हैं हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न कंसेप्ट देखते मीनिंग लिखा है इसमें। सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को देखते हैं जो दी गई है आपके। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो थिंग्स हैं जिनको पूरा करना है उनके लिए, जो कि हमारे जो गोल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए। और वो गोल्स कैसे प्राप्त होंगे आपके, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली को डिटेल में जानने के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। फिर सबसे पहले हम बात करें जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, वो इंसिस्ट करता है 3 टर्म्स को। फर्स्ट टर्म है आपकी प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होती है, तो प्रोसेस रेफर टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यानी 1 बाय 1 चलने वाली जो प्रक्रिया होती है, जो स्टेप्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस।
देन आगे चलते हैं, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। एंड जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस से ही कोई काम पूरा होगा, बिना प्रोसेस के कोई काम पूरा नहीं होगा। जैसे कि आपको गन्ने का जूस पीना है तो गन्ने भी क्या होगा, आपका प्रोसेस होगा, बिना प्रोसेस को आपको जूस नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही जो फर्स्ट प्रोसेस है मैनेजमेंट की, उसको हम क्या करते हैं, सीरीज। और उस सीरीज में आपने देखा कि कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा अपने कामों को पूरा करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे प्रोसेस। दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर स्टाफ को डायरेक्टिंग करते हैं, और देन लास्ट में हम पूरे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं दीज फंक्शंस आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन लेटर पार्ट ऑफ चैप्टर एंड बुक। ये सभी चैप्टर्स हैं आपके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन्हें आप चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन सेकंड जो टर्म्स है वो है इफेक्टिवनेस। लिखा है इसमें, इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। ये कंसर्न करता है कि आप सही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। जो एक्टिविटीज आपको मिली हैं उन्हें कंप्लीट करना, अपने टारगेट को अचीव करना। एंड इन अदर वर्ड्स देखें तो इट इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट। एक पॉइंट याद रखना आप, एक कंसर्न करता है एंड रिजल्ट के साथ। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क एफिशिएंटली, डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम। यानी इफेक्टिवनेस का मतलब है कि इफेक्टिवली कोई भी वर्क को आप टाइम पे अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हर जगह आपने देखा होगा कि जो टाइम दिया जाता है उस लिमिट में आपको वो काम करना होता है। ऐसे आप जब एग्जाम में जाते हैं पेपर देने के लिए, तो आपने देखा होगा 3 आवर्स का होगा आपका एग्जाम या 2.5 आवर्स का होगा, तो उतने समय में आपको उसे क्या करना है, पूरा करना है। ऐसे ही मैनेजमेंट में जो इफेक्टिवनेस है वो गोल को समय से पूरा करने में हेल्प करता है। देन इफिशियंसी की बात करें तो लिखा है, इट रेफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे। इसमें आप देखा था राइट टास्क डूइंग, एंड इसमें है द टास्क इन द राइट वे। जो काम आप कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे। लिखा है दैट इज विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी आपको कम लागत में और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज आपके पास हैं उनका सही ढंग से उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी वर्क है उसको पूरा कर सकते हैं। इफिशियंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इफिशियंसी में इन्वॉल्व होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इट फोकस ऑन डिराइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। कम रिसोर्सेज लगा के ज्यादा फायदा कमाना, ये हमें मैनेजमेंट से सिखाता है। इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट सच एज मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, पर्सन्स टू गेट मोर आउटपुट। यानी कि कम इनपुट लगा के ज्यादा आउटपुट प्राप्त करना, ये हमें मैनेजमेंट सिखाता है। आगे लिखा, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड टू हायर प्रॉफिट। यानी जब कॉस्ट कम होगी तो ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि आप जानते हो, मोर द प्रोडक्शन मोर द प्रॉफिट। ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं तो डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। तो सबसे पहले हम इफेक्टिवनेस की बात करें, इसकी मीनिंग की बात करें। मीनिंग देखें इसमें, तो मीनिंग दी गई, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। ये रेफर करता है कि कोई टास्क है उसको समय से पूरा करना। ये कौन सिखाता है आपको, इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी की लिखी डेफिनेशन कि कोई भी काम जब समय से पूरा करना है आपको तो वो किससे करोगे आप, इफिशियंसी। इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। यहाँ पे कॉस्ट एक इफेक्टिव मैनर में यूज की जानी चाहिए।
ज़्यादा लागत खर्च ना हो और ज़्यादा आपको बेनिफिट हो। एक कौन बताता है? आपका एफिशिएंसी। बेटा ऑब्जेक्टिव हमें याद रखने हैं, तो केस स्टडी में मिलता है ऐसा में लिखा हुआ। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो इफेक्टिवनेस का है वो टू अचीव एंड रिजल्ट, एक एंड रिजल्ट को अचीव कराने में मदद करता है। और ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है कि कैसे कम लागत खर्च करके हम ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। मेन कंसिडरेशन की बात करें तो डूइंग द राइट टास्क, इसमें सही टास्क को पूरा करना सिखाया जाता है, और इसमें डूइंग द टास्क इन राइट वे, और सही तरीके से जो काम करना सिखाते हैं वो इफिशियंसी से हम सीखते हैं। आइए आगे चलते हैं हम और देखते हैं थोड़ा डिटेल में। लिखा है इसमें आगे, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट। यदि आपको हायर प्रॉफिट चाहिए तो आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो इफेक्टिवनेस हो चाहे आपकी इफिशियंसी हो। एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फेल्यूर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनफेक्टिवनेस। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सही से चल नहीं पा रहा है तो उसका कारण क्या होगी? आपकी इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। जिसको आप याद रखना, एक केस स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।